हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसमें हम डिस्कशन लेके आए हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के डिक्लेरेशन के ऊपर। अब यहाँ पर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये बता दूँ, तो जैसे ही यहाँ पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है ना, उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है ऑलवेज मेरिट का। यानी कि मेरिट कब आएगा, कितने पे आएगा, पिछले साल के कंपेयर में अप जाएगा, डाउन जाएगा, ये सारे यहाँ पर डाउट्स आप स्टूडेंट्स के माइंड में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं मेरिट की तारीख बता दूँ तो 28 मई को यहाँ पर रिलीज होने वाला है आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। अगर टाइम टेबल में कुछ चेंजेस आते हैं देन आई विल नोटिफाई यू अकॉर्डिंगली, बट एज ऑफ नाउ लेट्स कंसिडर 28 मई। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको सारी डिटेल क्रॉस वेरीफाई करनी है, यानी कि जो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दिया गया था वही सारी डिटेल यहाँ पर है कि नहीं। नाउ यहाँ पर लेट्स सी कि यहाँ पर मैं अब आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूँ। मान लीजिए कि आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट दिखा रहा है 1500, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1000 से लेके 3000 में आने वाली सारी कॉलेज को यहाँ पर आपको स्टार्ट कर देना है एनालिसिस करना। यहाँ पर मैं और दो तीन रेंज दे देता हूँ, तो मैंने 1500 की बता दी। मान लीजिए कि आपका मेरिट रैंक आ रहा है 3000। इन दिस केस व्हाट यू हैव टू डू, तो यहाँ पर आपको 1500 से लेके 4500 के बीच में आने वाली सारी कॉलेज को कंसिडर करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 इज कि यहाँ पर मान लीजिए कि आपका मेरिट रैंक 5000 के अकॉर्डिंग है, तो फिर यहाँ पर आपको 3000 से लेके 7000 के बीच में आने वाली सारी कॉलेज को यहाँ पर कवर कर लेना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका मेरिट रैंक 10,000 है, तो इन दिस केस 10,000 के केस में क्या करना है आपको, 7,000 से लेके 13,000 के बीच में आने वाली सारी कॉलेज को कवर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर मैं बता दूँ को मान लीजिए कि आपका मेरिट रैंक 15,000 है, 15,000 है तो आपको 12,000 से लेके 18,000 वाली सारी कॉलेज कवर करना है। अगर मान लीजिए कि लास्ट एग्जांपल दे देता हूँ कि आपका मेरिट रैंक 20,000 है, तो फिर यहाँ पर आपको 15,000 से लेके 25,000 बीच में आने वाली सारी कॉलेज को कवर कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि आप किस तरह से यहाँ पर आप चेंजेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली क्या आपको करना है, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर टाइम पीरियड दिया गया है, जो भी आपको एक रैंक दिया गया है, उससे 2-3 हज़ार पॉइंट ऊपर से स्टार्ट करना है और 2-3 हज़ार पॉइंट नीचे तक जाना है। अब मेरिट रैंक मान लीजिए कि छोटा है, 3,000 है, तो यहाँ पर आप 1 से लेके 4,000 कवर कीजिए। और मेरिट रैंक आपका बहुत बड़ा है, 20,000, तो आप यहाँ पर 15,000 से लेके 25 तक में आने वाली सारी कॉलेज का लिस्ट बनाना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि यहाँ पर आपको एक अंदाजा आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको किन किन कॉलेज है कि जिसके अंदर आप एलिजिबल रहोगे, ठीक है। सो या that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.